बीपीएससी देने को कह रही है और दूसरी तरफ इनको बीपीएससी में बैठने तक का मौका नहीं दे रही, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये सरकार के द्वारा बिहार के लाखों युवाओं के साथ, छात्र छात्राओं के साथ और खासकर बिहार की बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। क्योंकि आप सबको पता होगा कि बिहार में जो शिक्षक बहाली होती है वो खास के 1 to 5 और 6 to 8 उसमें सबसे ज़्यादा महिला अभ्यर्थी की भागीदारी होती है और सरकार उनको छूट भी देती है, रिजर्वेशन भी अलग से महिलाओं को देती है। लेकिन दूसरी तरफ उनको फॉर्म भरने से ही रोका जा रहा है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई 2023 अब वाले अभ्यर्थियों को आप अपियरिंग में बीपीएससी शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का मौका दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाला। हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सीटेट में पेपर 2 पास है और वो 6 to 8 में फॉर्म भरते, लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली गई। तो वो करेंगे क्या? अगर आप सीटेट जुलाई वाले को मौका दीजिएगा तो वो पेपर 1 की परीक्षा देंगे, पास करेंगे, इसमें टीचर बन सकते हैं। सरकार ने तो 1,70,000 की वैकेंसी ही निकाली है, इसमें कितने छात्र अपेयर हो जाएंगे? देखिए, अभी तो फॉर्म भराएगा तो देखने वाली बात है। वैसे तो फॉर्म मुझे लगता है कि 20 लाख से कम नहीं भरा था, 20 लाख। लेकिन जिस तरह का सरकार का रवैया है उससे मुझे लगता है कि 6-7 लाख आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्यों? क्योंकि सीट है लेकिन उसके लिए अभ्यर्थी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एसटीटी आयोजित नहीं करवाई आर्ट्स विषय के लिए और उसमें आपने सबसे ज़्यादा सीट दिखा दिया। 6 to 8 के लिए अभ्यर्थी है लेकिन उसका वैकेंसी नहीं निकाले आप। सीटेट जुलाई वाले को आप मौका नहीं दे रहे हैं तो फिर तो सीट खाली रह जाएगा ना। इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, चूंकि आप बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं और बीपीएससी की परीक्षा में जो मार्क्स आएगा उसके आधार पे मेरिट बनना है। इसमें सीटेट के मार्क्स पे या बीएड डीएलएड के मार्क्स पे नहीं बनना है मेरिट। तो इसलिए हम सरकार से मांग करें कि आप सीटेट जुलाई वाले को अपियरिंग में मौका दीजिए और परीक्षा आप बीपीएससी से ले रहे हैं। हम भी आपका स्वागत कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग हम खुद कर रहे थे। हम खुद 4 साल से सरकार से मांग कर रहे थे कि बीपीएससी से परीक्षा हो, शिक्षक बहाली की, नियोजन निकाय खत्म हो। तो सरकार ने ऐसा किया तो उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं। बीएड डीएलएड वाले को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीएड डीएलएड वाले को अपियरिंग में मौका दिया, उसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन सीटेट जुलाई वाले को आप क्यों रोक दिए? भाई, इनसे क्या आपको दुश्मनी हो गई? हमने तो सबके लिए मांग किया था ना। हो सकता है सीट नहीं उतनी हो इसीलिए सरकार ने अभी इतनी वैकेंसी निकाली। देखिए, सरकार की मंशा है कि हम दिखाए कि 1,70,000 वैकेंसी निकाले और सीट कितना भरे, 70,000 भी नहीं, और दिखा दे कि हमने तो 1,70,000 को नौकरी दी। सरकार सिर्फ दिखावे का काम करती है। अभी तक तो यही लग रहा है। अगर सरकार दिखावा नहीं कर रही है तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप सीटेट जुलाई वाले को मौका दीजिए। अगर आप मौका नहीं देते हैं तो हम यही समझेंगे कि आप दिखावा कर रहे हैं बहाली का। आप झूठा बोल रहे हैं कि झूठो आप ढिंढोरा पिटवा रहे हैं अखबारों में, सोशल साइट पे कि हम 1,70,000 को नौकरी देने जा रहे हैं। और सीटेट जुलाई वाले को अगर आप मौका देते हैं तो हम आपकी तारीफ करेंगे, हम आपके बारे में बोलेंगे, जैसे बीएड डीएलएड वाले के बारे में बोल रहे हैं, जैसे बीपीएससी के बारे में हम आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने सुधार किया, तो हम तारीफ करेंगे आपकी। लेकिन बिहार के शिक्षक की सड़क पर उतरे तो बिहार की शिक्षा स्थिति क्या होगी? देखिए, बिहार लोकतंत्र गणतंत्र की जननी है और बिहार में जब जब आंदोलन हुआ है ना तो देश को दिशा दी गई है। तो आंदोलन करना कोई गलत काम नहीं होता है। आंदोलन करना हर किसी, मुख्यमंत्री जी भी आंदोलन करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनने के बाद धरना पे बैठ गए थे। हमारे सीएम साहब जाते हैं, विपक्षी एकता का ये करते हैं। हमारे जो सत्ताधारी दल है वो आंदोलन करते हैं, उनके नेता विधायक सांसद आंदोलन करते हैं। नीतीश कुमार कभी खुद आए आप लोगों से बातचीत करने के लिए? ये तो बहुत बड़ा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। हम तो चाहते थे कि ये सवाल मीडिया बंधु बार बार हमसे करे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है। क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा कह रहे हैं कि बालासोर में दुर्घटना हुई तो प्रधानमंत्री गए, तो आप लोग इतने तमाम शिक्षक है तो आप लोगों से मिलने के लिए क्यों नहीं आए नीतीश कुमार? देखिए, ये बड़े दुख की बात है। नालंदा, बिहार का नालंदा पूरे विश्व को ज्ञान दिया करता था, विश्व के लोग वहाँ पढ़ने आते थे। उस जिला के मुख्यमंत्री हैं हमारे, 16 साल से मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के हम बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप वो दिन को याद कीजिए, दिलीप कुमार को याद है, भले आपको याद हो ना हो, जब आप भिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर हाट, बाजार समिति, नया टोला में आप लॉज जाते थे और हम लोगों से क्या बोलते थे? मैं उस समय था पटना में लॉज में। आप क्या बोलते थे कि बाबू आप लोग का दुख दर्द हम समझते हैं, एक टाइम का खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, जो हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, आप लोग का दुख दर्द दूर कर देंगे। हम लोग पूरे बिहार में प्रचार किए। प्रचार का क्या मतलब? जो पटना में रह रहा है वो अपने सगे संबंधी को भी फोन करके बोलते हैं कि अरे ये नेता अच्छा है, इसको वोट दो। और पटना में रहने वाले स्टूडेंट्स ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। मैं गवाह हूँ उस चीज़ का। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार जी तो भिखना पहाड़ी में लॉज में जाना तो छोड़ दीजिए, यहाँ गांधी मैदान में आके स्टूडेंट से मिलना उनको पसंद नहीं है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोग चले जाते हैं तो मिलना पसंद नहीं है। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है ना। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, आप याद कीजिए अपना छात्र जीवन और जो संघर्ष कर रहे थे जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे। डिप्टी सीएम भी तो बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, यहाँ तो 1,70,000 ही मिल रहा है नौकरी। देखिए, नीतीश कुमार जी संघर्ष किए हैं
अपने छात्र जीवन में संघर्ष करके वो राजनीति में आए हैं, नेता बने हैं। तेजस्वी यादव जी माफ़ कीजिएगा, आप संघर्ष नहीं किए हैं, ये सबको पता है। अब संघर्ष कीजिएगा तो दिखेगा। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि आप संघर्ष कीजिए, लेकिन जब संघर्ष की बारी आई तो आप सत्ता में आ गए हैं। और आप कहे थे 10 लाख नौकरी देंगे, हमने कहा था 5 लाख सीट खाली, आपने कहा 10 लाख नौकरी देंगे पहले ही कैबिनेट मीटिंग में, पहले ही कलम से। तो खैर चलिए, आप मुख्यमंत्री नहीं बने कह दिए, लेकिन आज जोड़कर विनती है आपसे हुजूर कि कम से कम जो वादा आपने किया 10 लाख को छोड़िए, ये 1 लाख जो 70,000 शिक्षक वाली है ना, उसी को सही से पूरा पहले कर दीजिए। और सीटेड जुलाई वाले को अपियरिंग में आप मौका दे दीजिए। बाकी आपकी तारीफ हम हर जगह करेंगे, अगर आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो विरोध झेलना पड़ेगा। तमाम जान